तुमने मेरे पति को मार दिया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारी पीढ़ियां कभी सुखी नहीं रहेंगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। तुम लोगों के घर में कभी शांति नहीं रहेगी। तुम्हारी अधूरा जीवन भाव उनकी आत्मा के साथ ही आगे की यात्रा में चला गया। ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने पति को अपने सामने खड़ा हुआ महसूस किया। ये कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रहने वाली 54 वर्ष की सुमति जी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसने उनके जीवन के कई रहस्यों को उजागर किया। शुरुआत, दर्द भरी जिंदगी का सवाल। सुमति जी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से गुजर चुकी थी। उनका छोटा बेटा बचपन में ही गुजर गया। जब वे केवल 30 वर्ष की थी तब उनके पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया। 3 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला। पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के बावजूद उनके बच्चों की जिंदगी 2016 के बाद रुक सी गई। परिवार में एक अजीब और डराने वाला सिलसिला भी था। लगभग हर 10 साल के अंतराल में परिवार का कोई ना कोई पुरुष सदस्य अचानक इस दुनिया से चला जाता था। पहले परिवार के एक लड़के की असमय मृत्यु हुई। उसके लगभग 10 साल बाद सुमति जी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। फिर कुछ वर्षों के बाद सुमति जी के पति का निधन हो गया और उसके बाद उसी तरह लगभग 10 साल के अंतराल पर सुमति जी के देवर भी दुनिया से चले गए। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष सदस्यों की असमय मृत्यु का ये क्रम चलता रहा। परिवार के लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे सबके मन में यह डर बैठ गया कि शायद उनके परिवार पर कोई पुराना श्राप या अदृश्य कारण काम कर रहा है। सुमति जी का एक ही सवाल था, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने के लिए वो मेरे पास आई। सेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ सुमति जी को ध्यान की अवस्था में ले जाया गया। उनसे कहा गया कि वे अपने पिछले जन्म की यात्रा पर जाएं। अचानक सुमति जी ने खुद को एक लाल मिट्टी वाली जगह पर खड़ा पाया। वे नंगे पैर थी और उन्होंने बंजारा समुदाय जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने आप को लगभग 16-17 वर्ष की युवती के रूप में देखा। उनका घर कच्ची मिट्टी का था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। घर में एक बूढ़े पिता थे और 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर बहुत साधारण था, कुछ मिट्टी के बर्तन और पानी का घड़ा। ये जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। जब उनसे वर्ष देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने वो नंबर देखे और वो समय था 1942। स्थान के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हरियाणा। जब उन्हें उनकी मृत्यु के अंतिम क्षणों में ले जाया गया तो दृश्य पूरी तरह बदल गया। अब वे खुद को एक छोटे से कच्चे घर के अंदर लेटा हुआ देख रही थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ दिया हो। उन्होंने महसूस किया कि उनकी उम्र अभी 25-26 साल से ज़्यादा नहीं थी। अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी, लेकिन शरीर इतना सूख चुका था कि जैसे सारी ताकत खत्म हो गई है। उन्हें लगातार तेज खांसी आ रही थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी खांसी के साथ खून भी आता हुआ महसूस हो रहा था। शरीर में बुखार की तपिश थी और कमजोरी इतनी कि उठकर बैठना भी संभव नहीं था। ध्यान से देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। उस समय के अनुसार ये बीमारी टीबी जैसी लग रही थी, एक ऐसी बीमारी जो उस दौर में अक्सर जानलेवा साबित होती थी, खासकर तब जब इलाज और देखभाल की सही व्यवस्था ना हो। घर में गरीबी बहुत थी, आसपास कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं था। उनके पिता बूढ़े थे और असहाय बैठे हुए दिखे। घर में संसाधन भी नहीं थे कि सही से इलाज हो सके। इसीलिए बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल निढाल हो गया, सांसें हल्की पड़ने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उनकी जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन मृत्यु के उस क्षण में भी उनकी आत्मा के भीतर एक गहरी भावना उठ रही थी।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी अधूरी रह गई है। उन्होंने अभी जीवन को ठीक से जिया ही नहीं था। ना कोई परिवार बना, ना कोई सपने पूरे हुए। उनकी आत्मा के भीतर से एक दर्द भरी आवाज़ उठी, मुझे अभी और जीवन जीना था। मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। ये अधूरी इच्छा, ये अधूरा जीवन भाव उनकी आत्मा के साथ ही आगे की यात्रा में चला गया। एक ऐसी भावना जो आने वाले जन्मों में भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ सकती थी। इसके बाद उन्हें इस कर्म के कारण तक ले जाया गया जिसकी वजह से इस जन्म में दुख आए। धीरे धीरे दृश्य फिर से बदलने लगा और उन्होंने महसूस किया कि वे किसी दूसरी जगह पर खड़ी हैं। उन्होंने खुद को एक खुले मैदान जैसी जगह पर देखा जहां आसपास कुछ कच्चे घर थे। वहां कई लोग इकट्ठा थे। वातावरण में तनाव था, जैसे कोई बड़ा झगड़ा होने वाला हो। उन्होंने नीचे अपने हाथों की तरफ देखा तो पाया कि उनके हाथ में एक तलवार थी। तलवार भारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे काफ़ी समय से चलाना जानती हों। उनके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साहस और जिम्मेदारी का भाव था। वे एक बहादुर युवती थी जो अपने आसपास की महिलाओं की रक्षा करती थी। उनके आसपास कुछ औरतें डरी हुई खड़ी थी और पीछे हट रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे सब उनकी तरफ उम्मीद से देख रही थी, जैसे उन्हें भरोसा हो कि ये लड़की उनकी रक्षा करेगी। सामने कुछ पुरुष खड़े थे जो उन महिलाओं को परेशान कर रहे थे। वे ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, धमका रहे थे और औरतों को डराने की कोशिश कर रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उस समय उनके भीतर गुस्सा और रक्षा की भावना एक साथ उठी। उन्हें लगा कि अगर वे कुछ नहीं करेंगी तो उन औरतों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने तलवार उठाकर उन पुरुषों को चेतावनी दी कि वे पीछे हट जाएं। लेकिन झगड़ा बढ़ गया। धक्का मुक्की और चिल्लाहट के बीच एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने गुस्से और आवेश में तलवार चला दी। तलवार सीधे एक आदमी को लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह आदमी मर गया। जैसे ही ये हुआ, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर हटने लगे, भागने लगे। तभी उस आदमी की पत्नी दौड़ते हुए वहां आई। वह अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि आसपास खड़े लोग भी स्तब्ध रह गए। उसने गुस्से, दर्द और असहायता में सुमति जी के उस पिछले जन्म वाले रूप की तरफ देखा और रोते रोते बद्दुआ दी, तुमने मेरे पति को मार दिया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, तुम्हारी पीढ़ियां कभी सुखी नहीं रहेंगी। उस समय शायद उस औरत को ये नहीं पता था कि उसका पति औरतों को परेशान कर रहा था। उसके लिए बस इतना सच था कि उसके पति की मौत हो गई थी और उसका परिवार टूट गया था। उसके दर्द से निकली हुई वह बद्दुआ बहुत गहरी थी और यही वह क्षण था जिसने एक ऐसा कार्मिक प्रभाव पैदा किया जो आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच गया। यही बद्दुआ बाद में सुमति जी के वर्तमान जीवन के दुखों का एक कारण बनी। जैसे उनके जीवन में बार बार दुख आना, परिवार में समस्याएं आना और शांति का ना टिक पाना। इसके बाद सेशन में एक और बहुत पुरानी घटना सामने आई जो इस परिवार के दुखों से जुड़ी हुई थी। उसका जड़ था। धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा और समय पीछे की ओर जाने लगा। जब वर्ष देखने को कहा गया तो नंबर दिखाई दिए 1894। ये घटना उसी परिवार के भीतर थी। उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था। पुराने समय का ग्रामीण वातावरण, कच्चे घर, सीमित सोच और समाज की कठोर परंपराएं। उसी घर में एक युवा बहू रहती थी। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 18-19 साल। वह गर्भवती थी और अपने आने वाले बच्चे को लेकर उम्मीदों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन घर में एक गलत फहमी पैदा हो गई। परिवार के कुछ पुरुषों ने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते हुए देख लिया। उस समय समाज में औरतों पर बहुत कठोर नियम थे, इसीलिए बिना पूरी सच्चाई जाने उन्होंने उस पर आरोप लगा दिया कि उसका चरित्र ठीक नहीं है।
वह बार बार रोते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वह कह रही थी कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। घर के बड़े बुजुर्ग और पुरुष उस पर चिल्लाते रहे। कुछ लोगों ने उसे अपमानित किया, धक्का दिया और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। वह गर्भवती होने के कारण बहुत कमज़ोर थी, फिर भी उसे धक्का मुक्की और वो अपमान सहना पड़ा। वह रो रो कर सबके पैर पकड़ रही थी, लेकिन उस समय किसी का दिल नहीं पसीजा। अपमान और दर्द से उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। कुछ समय बाद उसी दुख और मानसिक आघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहा वो अजन्मा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही समाप्त हो गया। मरते वक्त उसका दिल बहुत दुख और अन्याय से भरा हुआ था। उसकी आत्मा से दर्द भरी बद्दुआ निकली। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। तुम लोगों के घर में कभी शांति नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई भी पीढ़ी सुखी नहीं रहेगी। उसकी ये बद्दुआ बहुत गहरी थी, क्योंकि वह एक निर्दोष औरत के दर्द से निकली थी। यही कारण था कि उस परिवार में पीढ़ियों तक अशांति और दुख का सिलसिला चलता रहा। खासकर पुरुष सदस्यों के जीवन में बार बार समस्याएं और असमय मृत्यु होने लगी। जब ये पूरी घटना सामने आई तो सेशन के दौरान उस पीड़ित आत्मा से संवाद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वातावरण शांत और ध्यान की गहरी अवस्था में सुमति जी को उस आत्मा के सामने खड़ा होने के लिए कहा गया। उन्हें बताया गया कि वो उस औरत की आत्मा से दिल से बात करें, उसे पूरी सच्चाई समझाएं और उसके दर्द को महसूस करें। सुमति जी ने बहुत भावुक होकर उस आत्मा से कहा कि उस समय जो हुआ वे अज्ञान और गलतफहमी के कारण हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी उस औरत को इतना दुख देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उस आत्मा से क्षमा मांगी और कहा कि अगर उस समय उनके परिवार के लोगों से गलती हुई थी तो वे उस गलती के लिए वो दिल से माफ़ी मांगती हैं। कुछ क्षणों तक वातावरण बहुत भावुक और भारी महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस आत्मा के भीतर वर्षों का दर्द और क्रोध जमा हो। लेकिन धीरे धीरे उस आत्मा का गुस्सा कम होने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा, जैसे उसे पहली बार किसी ने समझा हो, उसकी पीड़ा को स्वीकार किया हो। धीरे धीरे उसका दर्द शांत हो गया और अंत उसने क्षमा कर दिया। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि माना जाता है कि जब किसी पुराने कर्म से जुड़ा दर्द और बद्दुआ माफ़ी में बदल जाती है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होती है। यही वह पल था जिसे सेशन में एक गहरी कार्मिक हीलिंग का क्षण माना गया, जहां अतीत का दर्द स्वीकार करके उसे शांति में बदलने की कोशिश की गई। और ये हुआ भी। सेशन के दौरान एक भावुक क्षण आया जब सुमति जी को अपने इस जन्म के दिवंगत पति की आत्मा से जुड़ने के लिए कहा गया। ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने पति को अपने सामने खड़ा हुआ महसूस किया। वे शांत दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सुमति जी ने उनसे पूछा कि वे उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। उन्हें भीतर से ये अनुभूति हुई कि उनके पति भी इस घटना से उतने ही आश्चर्यचकित थे जैसे ये सब अचानक हुआ हो। फिर उन्होंने संकेत दिया कि उनके जाने का समय उसी प्रकार तय था और अब वे शांत अवस्था में हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नया जन्म ले लिया है तो उन्होंने कहा कि अभी तक वो पुनर्जन्म उन्होंने नहीं लिया और वे सूक्ष्म लोक में शांत अवस्था में हैं। उन्होंने सुमति जी और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दिया और ये भाव दिया कि इस बात से संतुष्ट हैं कि सुमति जी ने अपने बच्चों को संभाला अच्छे से और जीवन को आगे बढ़ाया। इस भावनात्मक मिलन के कारण सेशन को आगे बढ़ाते हुए उन्हें भविष्य की ओर ले जाया गया। 1 साल बाद उन्होंने देखा उनका बेटा किसी परीक्षा में सफल हो रहा है और बेटी यूनिफॉर्म में नौकरी पर जा रही है। परिवार में खुशियां लौट रही हैं। 4 साल बाद उन्होंने खुद को एक फ्लैट में रहते हुए देखा। घर में कार है, बच्चे सफल हो चुके हैं, घर में बड़ा मंदिर है और वे खुशी से पूजा पाठ कर रही हैं। उनके चेहरे पर संतोष और शांति है।
इस सेशन के अंत में उन्होंने अपने भगवान से भी जुड़े और उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा जीवन और अच्छा हो जाए? और उन्हें उत्तर मिला, सेवा करते रहो। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें कई गहरी बातें समझाती है। कर्म और ऊर्जा का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है। बद्दुआ और नकारात्मक भावनाएं पीढ़ियों तक असर डाल सकती हैं। माफ़ी और करुणा से पुराने कर्मों को हील किया जा सकता है। सेवा और सकारात्मक ऊर्जा जीवन की दिशा बदल सकती है। अंत में जब ये सेशन समाप्त हुआ तो सुमति जी ने कहा कि मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मन का कोई बोझ उतर गया हो। कभी कभी हमारे जीवन के उत्तर हमारे वर्तमान में नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्मों में छिपे होते हैं, और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो जीवन बदलने लगता है।